सबसे पहले गुड टू सी यू। सो सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहेंगे आपका अपकमिंग शो टिकटॉक टाइम आउट के बारे में। थैंक यू। टिकटॉक टाइम आउट के बारे में इट्स अ गुड सीरीज़ एंड इट्स इजी टू वॉच, जहाँ पे एक एक मिनट का एक एक एपिसोड है एंड रील के हिसाब से आप देखते जाइए एंड इट्स फुल ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एक बार सबको देखना चाहिए। आई कैन से दैट। आई थिंक ये जो वर्टिकल शॉट्स का एक दौर जो चालू हुआ है, आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 1 मिनट का एक एपिसोड आपको देखने को मिलता है। एंड मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कि ऐसा भी कोई शो होगा जिसका एपिसोड 1 मिनट का ही होगा। एंड जस्ट बीइंग अ पार्ट ऑफ समथिंग, ऐसी फीलिंग आती है कि इट्स अ न्यू एज थिंग। जो ऑडियंस ऐसे शो के लिए होगी वो अलग होगी, तो जो कहानी है वो भी अलग है। जस्ट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, ये जो शो किया है मेरे लिए एज एन एक्टर, मैंने अपने करियर में ऐसा कैरेक्टर नहीं किया है, ना तो ऐसा कोई शो किया है। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम, कुछ अलग था। एंड आई थिंक एज एन ऑडियंस भी अगर आप देखोगे, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पर एक जो प्रोटैगनिस्ट है वो खुद को मारने की सुपारी दे रहा है। तो बेसिकली दैट इज़ द प्लॉट एंड दैट प्लॉट इज़ ओनली इंटरेस्टिंग कि यार ये कैसे होगा, मतलब खुद को मारने की सुपारी दे रहा है, एंड में वो मरेगा नहीं मरेगा, और उसकी लाइफ में एक लड़की आती है एंड हाउ द स्टोरी अनफोल्ड्स। बट क्लाइमैक्स तो सब वेट कर रहे हैं कि एंड में क्या होगा। सो शो के अंदर ये दिखाया गया कि यू हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ किलिंग योर ओन सन ड्यूरिंग द सर्जरी एंड यू आर प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ अ रेनाउंड सर्जन। सो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तो रही है आपकी। सो हाउ हैज बीन योर बॉन्ड थ्रू आउट द शूट ऑफ द सीरीज? आई मीन कैसे आप दोनों ने एक दूसरे को प्रिपेयर किया? बिकॉज इंटेंस रोल है, थ्रिलर है, तो मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना पड़ता है। सो हाउ हैज बीन योर बॉन्ड थ्रू आउट द सीरीज? राइट, सो इन दिस मैं सर्जन का रोल कर रहा हूँ, लीना का रोल सर्जन का नहीं है। सो द कैरेक्टर बेसिकली वो एक सक्सेसफुल सर्जन है, बट उसकी गलती के वजह से उसका खुद का बेटा ऑपरेशन थिएटर में मर जाता है। एंड फ्रॉम देयर द स्टोरी स्टार्ट्स। अगर आप खुद के बच्चे को मारने के लिए ज़िम्मेदार हो तो ऑब्वियसली योर होल लाइफ इज़ रूइंड फ्रॉम दैट पॉइंट। तो ये जो बंदा है वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ही कैन नॉट लिव विद दिस गिल्ट। एंड बाकी की कहानी तो जैसे मैंने आपको बताया, ही हायर समबडी टू किल हिम। अब उसको नहीं पता ये कौन है, कहाँ से आएंगे, क्या है, वो आएंगे जब आएंगे। बट इस दौरान वो लीना के कैरेक्टर से मिलता है एंड बाकी की कहानी वहाँ से स्टार्ट होती है। So लीना, आपका बॉन्डिंग कैसा था रुस्लान के साथ? आई थिंक यू आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes. तो बॉन्डिंग कैसा था, कैसे केमिस्ट्री आपने बिल्ड की टू शो दैट ऑन स्क्रीन? केमिस्ट्री क्या बिल्ड करनी है, अभी बोथ आर एक्टर्स, तो चाहे एक दूसरे Yeah, के that's दुश्मन होते तो ऑन स्क्रीन दिखाना है तो दिखाना पड़ता है। आई थिंक यार मैंने बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया है एंड हमेशा एक एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश रहती है, बट शी इज़ सो प्रोफेशनल। हम जब मिले, हमारी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी, सीधा सेट पे जो सीन्स थे वी जस्ट स्टार्टेड शूटिंग। एंड आई थिंक इनका भी इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है that for her to act with with her co-actor, a romantic scene हो या कोई अलग किस्म का सीन हो, आई थिंक शी इज डन इट ऑल। तो जब वो वहाँ पर आई ऐसा लगा ही नहीं कि बोथ आर प्रोफेशनल्स। आई थिंक दैट्स ट्रू। आई डोंट नो, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ हम दोनों ही अच्छे एक्टर्स हैं। एंड पर्सनली मैं एक सीन एक टाइम पे लेती हूँ, पूरी सीरीज़ दिमाग में नो डाउट पूरी स्टोरी पता होती है, लेकिन एक सीन एक टाइम पे लेती हूँ एंड अकॉर्डिंग टू दैट सीन व्हाट दैट सीन रिक्वायर्स, what emotions that girl is going through and what her traumas are, how she's behaving, वो एक सीन एक टाइम पे लेके आई थिंक वी वर बोथ परफॉर्मिंग। आई थिंक एज एक्टर्स वी वर लिविंग इन द मोमेंट। ये जो सीन था हम उसके आगे का ना तो सोच रहे थे। और एक और चीज़ क्या है कि ये जो लिखा भी गया था, क्योंकि 1 मिनट का एक एपिसोड है, तो वो जो एक सीन था या एक जो चंक आप शूट कर रहे हो वो वहाँ पर ख़त्म होना था। तो ना तो आपको भी आगे का सोचना है और ऑडियंस को मतलब आगे देखने के लिए यू हैव टू एंड इट देयर ना, तभी तो वो सोचेंगे कि अभी आगे क्या होगा। सो आई थिंक इट वाज रिटन आल्सो वेरी इंटरेस्टिंगली।
एंड एट द सेम टाइम पूरा यूनिट भी बहुत सपोर्टिव था, इंक्लूडिंग डायरेक्टर, चैनल बिल्कुल। से कुछ लोग थे, सो सब लोग काफ़ी सपोर्टिव थे एंड इट वाज गुड टाइम। सो कटिंग नाम से ही बड़ा यूनिक लगता है, एंड जो शो का फॉर्मेट है या फॉर्म, जैसे इंटरव्यू के स्टार्ट में आपने बताया कि बहुत अलग है बिकॉज इट इज़ इन अ रील फॉर्मेट। सो Right. एक एक मिनट के एपिसोड है, कुछ यूनिक है, ट्रेडिशनल शूटिंग से बहुत अलग है। सो कितना आपने एंजॉय किया एंड हाउ एक्साइटेड यू आर फॉर दिस यूनिक कॉन्सेप्ट। सो आप कहते हैं ना कि आप ट्रेडिशनल वे ऑफ शूटिंग एक अलग हो जाता है, वर्टिकल फॉर्मेट बहुत अलग हो जाता है। व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मतलब मैंने अपने आप को जो मॉनिटर था उस पर देखा, तो एक वर्टिकल में आप दिखते हो, एंड मुझे तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था। मैं लीना को बता रहा था, अरे लुक, क्या आई एम तो लुकिंग वेरी गुड। क्योंकि वर्टिकल में हम खुद को एटलीस्ट जो शूट करते हैं हम, उसमें तो कभी मैंने खुद को देखा ही नहीं था। तो जो लंबा लग रहा था, लंबा लग रहा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था। मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था वर्टिकल शूटिंग का। सो इसमें मुझे सिर्फ एक चीज़ लगी कि फ्रेम की थोड़ी सी ना रिस्ट्रिक्शंस थे। लाइक उसमें आपको काफ़ी लंबा फ्रेम मिल जाता है, आपको मूवमेंट करने की थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम होती है। इसमें पर्टिकुलरली आपको ये स्पेस है और इतना ही वैसे ही परफॉर्म करना है। सो ये डिफरेंस लगा मुझे, एंड मेरा पहला पहला एक्सपीरियंस था वर्टिकल का। सो इट वाज गुड, आई एंजॉयड इट। क्या डिफरेंस है उसमें। एक्टिंग में नो डाउट जो मैं एक्टिंग हॉरिजॉन्टल में करती वैसे ही वर्टिकल में की है। So currently the show is going to air on a OTT platform, and in today's time OTT platforms is the third giant. Like बहुत ज़्यादा importance हो गई है OTT platforms की एक एक्टर के करियर में भी। So do you think कि इस OTT platform के ऊपर इस शो का आना, एक अलग concept vertical format में आना, so how much will this help you, you know, as an actor कितना help करता है ऐसे सब चीज़ें when you try for the first time? आई थिंक जो एक्टर्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मीडियम होता है, जैसे हमारा जो जब OTT का स्टार्ट हुआ था, जो एक्टर्स ने शुरुआत में इस मीडियम में शुरू किया था अपना काम, आई थिंक दे टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल। बिकॉज दैट, वो जो एक बोलते हैं ना कि आपने जो स्टार्ट किया है, फॉर एग्जाम्पल जब मल्टीप्लेक्स आए थे तो बहुत सारे एक्टर्स मल्टीप्लेक्स टाइप की फिल्में कर रहे थे, एंड दे वर सो सक्सेसफुल। फिर जब यूट्यूब पे शॉर्ट फिल्में बनने लग गई, तो देवर सो मेनी एक्टर्स, मनोज बाजपेयी, राधिका आप्टे, उनके इतने शॉर्ट फिल्म्स आते थे। एंड OTT पे भी सेम है, और ये जो वर्टिकल शॉर्ट्स है इस पे भी सेम ही शायद, आई एम अज्यूमिंग कि हो सकता है कि द ऑडियंस, they are seeing something new. If they like it, they will watch it more. It will get successful, and the actors will also get more work. यस। ओके, मेरे आखिरी दो सवाल। ऑडियंस को लेके क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, एंड व्हाट इज दैट वन थिंग जो आप चाहते हो कि ऑडियंस शुड टेक अवे फ्रॉम दिस वेब सीरीज या यू नो आपकी शो से? व्हाट इज दैट वन लर्निंग दैट यू वांट कि ऑडियंस शुड टेक? वेल अकॉर्डिंग टू मी, मैं ये कहूँगी कि जल्दबाजी में इफ़ यू आर गोइंग थ्रू सम हार्ड इमोशंस, तो उसे टाइम लेके उसे हील करना चाहिए। गिव इट सम टाइम टू योर सेल्फ, योर इमोशंस, एंड गो थ्रू इट। उस जल्दबाजी में कोई फैसला लेके कोई ऐसा फैसला ना ले लो जिसको लेकर आपको बाद में पछताना पड़े। रुस्लान? ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता कि ये जो कॉन्सेप्ट है इससे कोई लर्निंग निकल सकती है। दिस इज़ अ गुड, इनकी पॉजिटिविटी है कि शी रिमूव समथिंग फ्रॉम दैट, बट एज अ स्टोरी इट इज़ अ थ्रिलर। तो थ्रिलर में आप क्या सिखाओगे किसी को? इट इज़ फॉर एंटरटेनमेंट, और आप देखोगे तो इट इज़ समथिंग दैट एक मिनट जब कंप्लीट हो जाता है, यू वांट टू वॉच द नेक्स्ट मिनट एंड द नेक्स्ट मिनट, एंड ऐसे करके 26 मिनट, 26 एपिसोड्स है। एंटरटेनमेंट है उसमें, रोमांस है उसमें, थ्रिल है, एंड इवेंचुअली एक सस्पेंस का जो आउटकम है, क्लाइमैक्स है, वो सब है इसमें। तो आई थिंक लर्निंग के लिए तो कुछ नहीं है। एज एन एक्टर बहुत कुछ था, बिकॉज यू आर लिविंग अ कैरेक्टर हु इज़ ट्राइंग टू किल हिमसेल्फ। तो मेरे लिए एज एन एक्टर तो बहुत कुछ था प्ले करने के लिए। इतनी सालों की जो एक्टिंग थी वो एक एपिसोड में निकल गई, तो इट वॉज लॉट्स ऑफ फन। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन। रियलिटी शोज को लेके आपके क्या व्यूज है, लाइक एट करंट स्टेज ऑफ योर लाइफ? डू यू थिंक कि आपको रियलिटी शोज भी करने चाहिए? बिकॉज यू नो रियलिटी शोज आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा यू नो स्कोप दे देते हैं एज एन एक्टर। तो रियलिटी शोज को लेके आपके क्या व्यूज है? विच इज़ दैट फ्यू ऑफ द शोज जो आप करना चाहते हो? इज देयर इन योर बकेट लिस्ट में? यार ऑनेस्टली मैं ना इतने सालों से, मुझे बिग बॉस के लिए जब बुलाया जाता था तो मैं मना कर देता था,
इवेंचुअली आई स्टार्टेड थिंकिंग कि आई शुड डू इट. अब मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ पे सर्वाइव करूँगा नहीं करूँगा, जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा ये भी नहीं पता मुझे. बट सीइंग पीपल सक्सेस ओवर देयर, सीइंग द पावर ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, लगता है कि यस शायद मुझे पहले भी करना चाहिए था और आज भी मौका मिलेगा तो मुझे करना चाहिए. अब मैं वहाँ पर जाके सक्सेस मुझे उससे मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, बट येस आई रिस्पेक्ट द प्लेटफॉर्म एंड आई फील कि यार ये बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है और लोग इसे देखते हैं, पसंद करते हैं. लीना? वेल नो डाउट रियलिटी शोज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं. आपकी रियल पर्सनैलिटी दिखती है, आप जैसे हो वैसे दिखता है. एंड आई वुड लाइक टू डू सम ऑफ द शोज़, जैसे कि डांसिंग के शोज़ हैं या बिग बॉस भी सेम. जैसे कि मुझे नहीं पता कि मैं कर पाऊँगी या नहीं, या कितना टाइम सर्वाइव करती हूँ. बट येस आई वुड लाइक टू ट्राई कि मैं बिग बॉस एक बार करूँ. एंड अभी नया शो भी आ रहा है, कोई गोरी चली गांव समथिंग. सो वो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है कि जब सडनली आप ऐसे रहते हो एंड गांव में जाके सुबह 4 बजे उठना है, दूध निकालना है, गोबर पे खाना बनाना, यू नो वो सारी, चूल्हे पे खाना बनाना है, वो सारी चीज़ें. सो इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट टू इमेजिन. सो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. So lastly, any message to the audience जो ये शो देखने वाली है? ऑडियंस से तो यही कहेंगे कि प्लीज़ हमारा शो आ रहा है, सो प्लीज़ वॉच इट. एंड आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये अच्छा लगेगा. इट्स अलग है, एक्चुअली अलग है एंड एंटरटेनिंग है और सस्पेंस है, तो यू विल एंजॉय इट. आपको कुछ कहना? सेम जो रुस्लान ने कहा, इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट है. और मेरे हिसाब से मैंने तो मोरल वो भी निकाल लिया है, इमोशनल चीज़. तो वो आप बताइएगा. तो देखिए, एक बार ज़रूर देखिए. और काफ़ी रील फॉर्मेट में है, आप 3-3 घंटे रील्स देख लेते हैं. ये 26 मिनट की एपिसोड है. सो डू वॉच इट एंड गिव अस रिव्यू फीडबैक. थैंक यू. So that's it. Thank you so much for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए. बहुत अच्छा. थैंक यू Thank you. सो मच.